नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल में शिवसेना के जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है संजय राउत। हालांकि संजय राउत विधायकों के बगावत से पहले ही काफी चर्चा में रहे हैं, कभी अपने बयानों की वजह से तो कभी ईडी की कार्यवाही की वजह से। वहीं महाराष्ट्र के सियासी उठापटक में एक बार फिर से संजय राउत की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि फिर से ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इस समन से बौखलाए संजय राउत ने यहां तक कह दिया है कि चाहो तो मेरा सिर कलम कर दो, लेकिन मैं गुवाहाटी का रुख नहीं करूंगा। जब से ईडी ने संजय राउत को समन भेजा है, राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। आरोप प्रत्यारोप का खेल फिर से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में लद्दाख से बीजेपी सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर संजय राउत की एक तस्वीर शेयर कर चुटकी ली है। लद्दाख से बीजेपी के चर्चित सांसद जामयांग सेरिंग ने संजय राउत की जो तस्वीर शेयर की है उसमें संजय राउत हारमोनियम बजा रहे हैं। साथ ही बीजेपी सांसद ने इस पर लिखा है कि सारे भाग गए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, उद्धव ठाकरे का बैंड बजाने के बाद हारमोनियम पर अभ्यास करते हुए नौटी जी। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि बहुत सुंदर लिखा है आपने, सारे भाग गए। एक और यूजर ने लिखा कि ये हारमोनियम बजाते रह गए, शिंदे उधर बैंड बजाकर चले गए। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि संजय राउत ने शिवसेना को खत्म कर दिया है। एक और यूजर ने इस पर लिखा कि वाह सर, क्या खूब कही, सारे भाग गए, सारे भगवामय हो गए। तो इस तरह से बीजेपी सांसद के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत अपने ऊल जलूल बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। उनके बयान हमेशा धमकी की तरह होता है और जब से बागी नेताओं ने मोर्चा संभाला है तब से संजय राउत और भी ज्यादा बौखला गए हैं। अभी हाल में ही ट्वीट कर उन्होंने लिखा था कि कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। तो इस तरह के बयान देकर संजय राउत खुद अपनी किरकिरी कराते रहते हैं। आप बीजेपी के ट्वीट पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि लद्दाख से बीजेपी के वही सांसद हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 पर जबरदस्त भाषण दिया था। चलिए आपको वो भाषण सुनाते हैं जो सदन में उन्होंने दिया था। सुनिए ये उनका पूरा भाषण। वह दिन है जो गतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया, उस गति का एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए। आप लोगों का मैंने सुना, बहुत बोला आप लोगों ने बोला, बैठिए, बोलने दीजिए। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी बैठिए, आप भी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। पूरे चर्चा को मैं अच्छी तरह से सुन रहा था और बहुत लोगों ने, मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल के जिक्र किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे और वक्तव्य दिया इसी सदन में। वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 में 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को। कहा कि लद्दाख को या तो अब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए, या नेफा टाइप बनाइए, या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, यह हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया। और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिम्पोचे जैसे महान व्यक्तियों का, थुप्तान सेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 के वार हो, 1971 का हो, या 1999 का हो, या 1948 के कबीले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाख ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे, धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे, वहां 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। सिर्फ 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। सभापति महोदय कारगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे, और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं कारगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कारगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था, और लद्दाख वालों ने, मेजॉरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया, और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है, और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया, लोगों ने इस यूटी को स्वागत किया। आज करगिल की बात कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं ये करगिल? मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है। तब के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अब ले पधारे थे, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे, और आप ले आए थे तब के होम सेक्रेटरी के साथ। पूरे लद्दाख के हर पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी लेके, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां अलग वातावरण है, मैं लेके बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अंजुमन इमामिया एसोसिएशन हो, या मोनुल इस्लाम हो, क्रिश्चियन एसोसिएशन हो, हिंदू महासभा हो, सबने एक ही आवाज में कहा कि हमें यूटी चाहिए। राजनाथ सिंह जी पूछ रहे थे और क्या चाहिए बोलो, और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यूटी चाहिए। हमने ये कहा था। जो कुछ लोग
जो मैं बार बार दो परिवार की जिक्र कर रहा हूं, ये परिवारें जो है कश्मीर के मुद्दा, कश्मीर के मुद्दा, कश्मीर के मुद्दा जो ढिंडोरा पीट रहा है, वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं, नशे में है वो आज भी समझ रहे कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है। नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं अंत में इसको कंक्लूड करने से पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को और पूरे सहयोगी दल को, और जिनका दल नहीं है लेकिन इस बिल के फेवर में आने वाले हैं, उन लोगों को भी मैं पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लद्दाखियों के सेंटिमेंट